सो वेरी वेरी आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ क्योंकि बेटे के स्कूल पे जाना था इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट लेने के लिए, जो साल भर की फ़ीस मैंने वहाँ पे जमा करी हुई है। ठीक है ना, तो वो मैं मुझे अपने ऑफिस में शो करना है। तो ठीक है, इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं ऑर्डर यहाँ पे ले चुका हूँ, मैं आपको बस बताता हूँ कि ऑर्डर हमने कैसे वगैरह लिया। सो आज है 22 दिसंबर और टाइम हो रहा है यहाँ पे 12:30। बट ट्रेड्स हम यहाँ पे ऑलरेडी इनिशिएट कर चुके हैं बैंक निफ्टी की सेलिंग की, सॉरी निफ्टी की सेलिंग की। ठीक है, अब वही बात आ गई जोन्स की कि जोन्स हम कैसे बनाएंगे। देखो, जोन्स तो हमारे ऑलरेडी यहाँ पे पहले से बन के आ चुके हैं, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ पैटर्न बना। अब आपको पता है ये पैटर्न क्या बना है, ठीक है, आप सब जानते हो। तो कहीं ना कहीं इस पैटर्न के बाद प्लस मल्टीपल कन्फर्मेशंस के बाद हमने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करी निफ्टी की सेलिंग की, कॉल सेल की। ठीक है, इस जगह हमने यहाँ पे कुछ पैटर्न बना, हमने अपने कॉल सेल करी। एंड देखो, अगर हम यहाँ पे कॉल सेल कर रहे हैं तो हमारे पास मल्टीपल कन्फर्मेशन होने चाहिए, बी इट स्पॉट चार्ट, बी इट ऑप्शन चार्ट। ठीक है, तो पैटर्न्स वगैरह आप देखोगे, आपको हर जगह यहाँ पे पैटर्न्स वगैरह दिख रहे हैं। अब ये पैटर्न्स क्या है, आप मेरी पिछले की 1-2 वीडियोस देखो, आपको पता चलेगा। एंड आप यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हो एंड गूगल भी कर सकते हो कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। ठीक है, ये पैटर्न्स देखने मैंने 5 मिनट पे देखा, 3 मिनट पे देखा, 1 मिनट पे देखा, तो ये सब मैंने कंफर्मेशन यहाँ से उठाया। तो देखो, अब जो मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा जो आज का टारगेट हो सकता है वो कहीं ना कहीं मेरा ये लेवल का, आई थिंक ये लेवल ही मेरा, हाँ ये मेरा एटलीस्ट यहाँ पे फर्स्ट टारगेट रहेगा, जो कि यहाँ पे जोन बन रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं इसको यहाँ पे फर्स्ट टारगेट लेके चलता हूँ अभी। एंड ये कहीं ना कहीं जो पिछले दिन का सेंटर लेवल है, ये मेरा सेकंड टारगेट रखता हूँ। ठीक है, ये मेरा कहीं ना कहीं यहाँ पे थर्ड टारगेट होगा। देखो आपके सामने मैं यहाँ पे अभी बना रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सोचो कि मार्केट पूरा गिर चुका है उसके बाद हम बना रहे हैं, नहीं। ठीक है, तो बेसिकली हमने कहीं ना कहीं, आपको दिखाता हूँ, देखो हमने कहीं ना कहीं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख के एंड 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख के हमने यहाँ पे सेल किया। एंड देखो हमारा एसएल यहाँ पे कितना है, सिर्फ मैंने अपना एसएल जोन के थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ है, दैट्स इट। कोई बहुत बड़ा एसएल नहीं है हमारा यहाँ पे, कोई ह्यूज एसएल नहीं है, छोटा सा एसएल हमारा, हमने उस पर रखा हुआ है। एंड टारगेट्स की अगर हम बात करें तो हमारा फर्स्ट जोन जो हमने अपने टारगेट्स के लिए कंसिडर किया है, कहीं ना कहीं वो मेरा टारगेट रहेगा फर्स्ट का। तो अभी हम पहले अपने एसएल लेवल यहाँ पे मार्क कर लेते हैं और इसी एसएल लेवल को हम यहाँ पे बेसिकली नीचे लेके आते रहेंगे। आपकी भाषा में बोलूँगा तो एसएल का हम आप यहाँ पे इसको ट्रेल करते जाएंगे। सो इनिशियली हमारा एसएल देखो यहीं पे था, अब हम अपना एसएल कहीं ना कहीं यहाँ लेके आ सकते हैं क्योंकि मार्केट हमारे लेवल से काफ़ी गिर चुका है। ठीक है, मार्केट्स हमारे लेवल से कहीं ना कहीं काफ़ी गिर चुका है। एंड अगर प्रॉफिट की बात बताऊँ तो हमने यहाँ पे मात्र 20 लॉट सेल यहाँ पे किए हुए हैं। अगेन ये न्यू स्टॉक्स है, एक्चुअल ट्रेड मैं अपने जीरोधा पे लेता हूँ। ठीक है, उसमें अगर मैं 20 लॉट सेल कर रहा हूँ तो पॉसिबली 25 लॉट्स मैं बाय भी करूँगा दूर की पोजीशन का, सिर्फ और सिर्फ मार्जिन को कम करने के लिए। हो सकता है अगर मैं नियो पे 20 ले रहा हूँ तो मैं अपने एक्चुअल अकाउंट में 15 लॉट्स ले रहा हूँ, ठीक है, या 10 लॉट्स ले रहा हूँ। लेकिन बात आती है कि हम ट्रेड एग्जीक्यूट कहाँ पे कर रहे हैं, हम ट्रेड एग्जीक्यूट कहाँ पे कर रहे हैं, बात इसकी ये आती है। अब यहाँ से देखो मार्केट तो आज गैप अप ओपन हुआ, नीचे आके ऊपर गया। ठीक है, तो अगेन मैं यहाँ पे देखो 20 लॉट्स मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, कुछ नहीं है। एंट्री प्राइस देखो हमारी 112 के आसपास है, मैं अभी आपको सब दिखाता हूँ ये चीज़। एंड अभी जो करंटली एलटीपी चल रहा है वो 88, 89, 90 अराउंड इसके आसपास चल रहा है। ठीक है, एंड प्रॉफिट अगर हमारे बात करें तो 22,000 के आसपास यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि हमने देखो टॉप कहीं ना कहीं हमने पकड़ लिया। देखो जब आप यहाँ पे टॉप पकड़ लोगे ना तो आपका एसएल क्या होगा, कम से कम होगा 5 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 10 पॉइंट हार्डली। एंड इसके बाद देखो मार्केट यहाँ पे फॉल करता हुआ आ रहा है, पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है, तो मैं इसको अपना टारगेट 1 कंसीडर यहाँ पे कर लूँगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे एक सेकेंड, ये रबर नहीं, हाँ डिलीट, तो पॉसिबली मैं यहाँ पे इसको टारगेट 1 कंसीडर यहाँ पे कर लूँगा। ठीक है, और अगर नीचे जाके देखोगे तो हो सकता है मार्केट यहाँ पर भी आ जाए, तो ये मेरा टारगेट 2 हो जाएगा कहीं ना कहीं।
ठीक है। एंड अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करके आएगा तो मेरा कहीं ना कहीं ये टारगेट 3 मेरे को दिखा देगा आज का। तो पॉसिबिलिटी यही है कि नियो स्टॉक्स पे भले ही वर्चुअल ट्रेडिंग है तो 20 का हमारा 30-40 बन जाए। अभी हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में। फाइनल देखो हमारा कहीं ना कहीं जोन ये बनता हुआ आ रहा है, तो मैं इसको टारगेट 5 लेके चल सकता हूँ या 4 लेके चल सकता हूँ। एंड लास्ट का जो लेवल होगा वो मैं टारगेट 5 लूँगा, जो हमारी सेंटर लाइन है। तो उसको अभी हम बाद में देखेंगे। सो देखो प्रॉफिट हमारा कहीं ना कहीं 26-27 के आसपास चल रहा है वर्चुअल अकाउंट पे। एंड रियल अकाउंट पे यही प्रॉफिट हमारा 19 के आसपास चल रहा है, क्योंकि आज मैंने वहाँ पे सिर्फ 16 लॉट सेल किए हैं। सो देखते हैं बेसिकली हमारा टारगेट्स जो हमने यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं वो कंप्लीट या अचीव होते हैं कि नहीं होते। टारगेट्स 1 पे देखो मार्केट्स कहीं ना कहीं आ चुका है यहाँ पे, और एक शार्प फॉल आपको दिख रहा है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे आ चुका है। तो पॉसिबिलिटी अब देखो यहाँ पे क्या हो सकती है, जो लोग यहाँ पे सिंगल लॉट लिया या 2 लॉट लिया, सिंगल लॉट वाले अपना बुक कर सकते हैं, या 2 लॉट वाले 1 लॉट को बुक करके सेकेंड लॉट को अपना CTC ट्रेल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रॉफिट देख लो हमारा रनिंग प्रॉफिट 37 देखो प्रॉफिट हमारा यहाँ पे 36-37 के आसपास हो चुका, और हमारा टारगेट 1 यहाँ पे अचीव्ड। ठीक है, 38-39। अब देखो हमने कहाँ पे बाय किया था, सॉरी हमने कहाँ पे सेल किया था, 112 के आसपास। एंड अभी करंटली चल रहा है 70। ठीक है, अब देखो सॉरी टिल्ट हो गया। अब देखो इतना बड़ा प्रॉफिट देखने के बाद मैं SL तो लेने वाला नहीं हूँ, बी इट अ वर्चुअल अकाउंट, बी इट अ ठीक है रियल अकाउंट। तो मैं यहाँ पे अपने SL को ट्रेल कर रहा हूँ। अब देखो मेरा टारगेट मैं अपना इंक्रीज़ कर रहा हूँ, SL इंक्रीज़ नहीं कर रहा। SL तो मैं अपना डिक्रीज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं अपना SL डिक्रीज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इतना अगर मेरा अमाउंट बन चुका प्रॉफिट में तो मैं उसको गंवाऊँगा नहीं। हो सकता है कि ये 39-40 वाला मेरे को 33 पे बुक करना पड़े, पॉसिबिलिटी यही हो सकती है 30 पे बुक करना पड़े। तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने SL को ही डिक्रीज़ करते जा रहे हैं। जितना हम अपना SL नीचे लेके आते रहेंगे उतना हमारे फेवर पे ही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप SL कहीं भी उठा के लगा दो। हमेशा देखा करो पीछे जाके स्विंग्स के आसपास ही आप अपना SL लगाओ। वो धीरे धीरे आपको मैं अपकमिंग वीडियोज़ में बताऊंगा कि SL को भी हम ट्रेल कैसे कर सकते हैं, विदाउट एनी इंडिकेटर और विद इंडिकेटर। इंडिकेटर की बात करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ मूविंग एवरेजेस ही रहेंगे, एंड विदाउट इंडिकेटर की बात करूंगा तो वो स्विंग्स के ऊपर होगा SL ट्रेलिंग हमारा। एंड वो आपको आने वाली वीडियोस में आपको पता चलेगा कि हम ट्रेलिंग किस तरीके से कर सकते हैं, या फिर एक हम लंबा मूव कैप्चर कर सकते हैं, वो आपको पता चलेगा। अब देख लो मार्केट यहाँ से एक शॉर्प फॉल नीचे दिखा रहा है। किसको पता था कि मार्केट ओपन होगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा, एंड इतनी बड़ी रैली के बाद मार्केट सीधा हमारे पिन पॉइंट से ही नीचे गिरेगा। आपको तो ये लेवल्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी ना, मैं तो वही तो आपको समझा रहा हूँ। लेवल्स यहाँ पे ऑलरेडी बन के आ चुके हैं। सो देखो वेट करते हैं यहाँ पे एंड चेक करते हैं कि क्या आज हमारा सेकंड टारगेट भी अचीव होता है कि नहीं होता। अगर सेकंड टारगेट भी अचीव हो जाता है तो वेल एंड गुड, हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज़ अगर हम अपनी बुक कर लेंगे। एंड अगर सेकंड टारगेट अचीव नहीं होता एंड मार्केट यहाँ से वापस ऊपर चला जाता है टारगेट 1 से ऊपर, तो हमें अपनी क्वांटिटीज़ यहाँ पे बुक करनी पड़ेंगी। ओके, बी इट अ रियल अकाउंट, बी इट अ वर्चुअल अकाउंट। जो मैं रियल अकाउंट पे करूँगा सेम वर्चुअल अकाउंट पे यहाँ पे करूँगा आपके सामने। सो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉज ले रहा है 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। देखते हैं, अभी इतनी जल्दी तक कोई डिसीजन हम यहाँ ले नहीं सकते। तो हम अपना SL है थोड़ा सा देखो हम कम वो कर लेंगे। इतना प्रॉफिट देखने के बाद तो हम देखो माइनस पे तो निकलेंगे नहीं, कॉस्ट पे भी नहीं निकलेंगे। अब 50% प्रॉफिट भी लेके नहीं जाएंगे यहाँ से, एटलीस्ट 70-80% जो हमें दिख रहा है उसका तो उतना हम लेके जाएंगे यहाँ से। तो रनिंग प्रॉफिट हमारा आप नीचे देख सकते हो 42 के आसपास चल रहा है। मात्र 20 लॉट हमने यहाँ पे सेल किए हुए हैं, एंड अपने एक्चुअल अकाउंट में हमने यहाँ 15 लॉट सेल किए हुए हैं। सो अभी वेट करते हैं इधर। अब देख लो जो हमने जोन बनाया था पिन पॉइंट उसी जोन से ही नीचे आ रहा है। प्रॉफिट हमारा बढ़ के कहीं ना कहीं 44-45 के आसपास है। अगर हम थोड़ा सा अपना SL को और कम कर दें
पिछले लेवल का लो के आसपास, ठीक है, यहाँ पे ठीक रहेगा, क्योंकि अभी अगर 43 के आसपास चल रहा है तो अगर हमें मान लो थोड़ा बहुत कम भी करना पड़ेगा तो 33 के आसपास हमने यहाँ पे निकल जाएंगे। तो ये पिछला वीक ठीक है, इतना हमारा ऐसा देखो अभी ठीक है, इतनी बड़ी कैंडल बनी है, उसका एटलीस्ट हम 25% या 30% हम लेंगे एसएल का। अगेन मार्केट कहीं ना कहीं वापस ऊपर जा रहा है, तो अभी देखो कुछ पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि मार्केट दोबारा देखो ऊपर चला जाए। तो हम क्या करते हैं, अभी इधर अपनी 80% क्वान्टिटीज़ या 75% क्वान्टिटीज़ हम यहाँ पे बुक कर लेंगे। सो निफ्टी का 12.15 का हम यहाँ पे 15 लॉट बुक कर लेंगे, यानी 750 क्वान्टिटीज़। तो आपके सामने मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 750 क्वान्टिटीज़ पहले इधर बुक कर लेता हूँ। एंड सेम रुकना, इसको बुक करने पे, हाँ मैं अपने फ़ोन पे भी बुक कर लेता हूँ, 1 मिनट होल्ड करना आप। ठीक है, फ़ोन पे हमने अपनी क्वान्टिटीज़ बुक कर ली हैं, 12 क्वान्टिटीज़ हमने बुक कर ली, क्योंकि हमने 15 लॉट्स लिए थे तो हमने 12 लॉट्स वहाँ पे बुक कर लिए हैं। चलने देते हैं यहाँ पे 3 लॉट्स कॉस्ट टू कॉस्ट, थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो जाएगा लेकिन हम प्रॉफिट में ही रहेंगे ना। अब देखो कहीं ना कहीं ये जो कैंडल बनी है, इस कैंडल का स्ट्रक्चर आप चेक करना, एक बार गूगल करना, समझ जाओ इस कैंडल पे क्या है। जो करंट रेड कैंडल, सॉरी जो करंट ग्रीन कैंडल बनी है, उसका ओपन देखो, उसका ओपन पिछली रेड कैंडल के क्लोज से नीचे है। तो ये भी एक कैंडल से स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ से मोमेंटम ऊपर की ओर अब हमें दिख सकता है, चाहे छोटा मोटा होगा मोमेंट होगा, लेकिन पॉसिबली यहाँ पे दिख सकता है। बट स्टिल देखो हम अपने एसएल पे हैं तो कायम, कि एसएल के ऊपर हमारा निकलेगा तो हम यहाँ पे अपनी क्वांटिटीज़ जितनी भी रिमेनिंग बच गई हमारी, हम बुक कर लेंगे दोनों जगह से, न्यू स्टॉक से भी एंड अपने जीरोधा के अकाउंट से भी। सो वेट करते हैं गाइस, अभी देखते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर अभी क्या बनता है यहाँ पे। सो मार्केट कहीं ना कहीं अगेन फॉल होता हुआ इधर आपके सामने, बट स्टिल वी विल वेट, क्योंकि देखो जितना हम वेट करेंगे डिके का प्रॉफिट हमारे को उतना ज़्यादा मिलेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मार्केट आपके अगेंस्ट एकदम से ऊपर जा रहा है और आप फिर भी बैठे हो, ऐसा भी नहीं करना आपने। आपको बॉटम फाइंड करना है एंड टॉप फाइंड करना है, ये आपको जोन्स बताएगा। एंड सेकेंडरी थिंग, अगर जोन्स के मिड में ओपन होती है मार्केट्स, तब हम वहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे कि मेरा टॉप कहाँ पे है एंड बॉटम कहाँ पे है, मैं वो भी आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। एज सच तो अभी कोई सिनेरियो मुझे अब नहीं दिखा, लेकिन मार्केट में आज के दिन वो कंडीशन बनी थी कि मार्केट हमारे जोन के ऊपर थी, फिर भी वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे को पता चल गया था कि जोन कहाँ बनने वाला है। ये आपको धीरे धीरे अपकमिंग वीडियो से पता चलेगा। एक बार फिर से कहता हूँ, आज वो कंडीशन बनी थी लेकिन मैं उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था, सो इसलिए मैंने टॉप का ही वेट किया। सो देखो हमने 112 पे सेल किया था यहाँ पे, एंड नाउ द ऑप्शन प्राइस इज अराउंड 67-66, लगभग हमने 50-60 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर कर लिए हैं। एंड निफ्टी में 50-60 पॉइंट कैप्चर करना बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। सॉरी 45 पॉइंट्स यहाँ पे हुए हैं, तो ये बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे मान के चलो 2 लॉट भी सेल करते तो आपके आराम से यहाँ पे 4500 के आसपास रुपए बच जाते। ठीक है, ये मेरा था एक मिनिमम, हम जो बता रहे हैं आपको 4500, लेकिन ये आपका बनता 4000 के आसपास। ऐसा क्यों? बिकॉज अब दूर की पोजीशन लेके इसको हेज भी तो करते अपनी कैपिटल को कम करने के लिए। बिकॉज एक सिंगल लॉट को सेल करने में आपको पता है कि 1 लाख रुपए के आसपास लगता है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे हेज किसका किया हुआ है, दूर की एलटीपी का सेल किया हुआ है, ठीक है, जिसका एलटीपी हमारा होगा 10 रुपये के आसपास का, 10 रुपये से कम होना चाहिए। सो बेसिकली मैं वो एलटीपी सेल करूँगा जिसका, सॉरी बाय करूँगा जिसका यहाँ पे एलटीपी जो होगा 10 रुपये के आसपास चल रहा होगा। और वो क्यों करूँगा? अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने मार्जिन को रिड्यूस करने के लिए। सो टू रिड्यूस द मार्जिन, इसलिए मैं वो यहाँ पे बाय करूँगा एक दूर की पोजीशन, ठीक है। और मैं ये सिर्फ किस पे करूँगा, इंट्राडे पे ही करूँगा। मुझे कैरी फॉरवर्ड नहीं रखना, बिकॉज कैरी फॉरवर्ड के लिए तो फिर आपको
मैक्स अमाउंट ही चाहिए होगा, तो वो हमें नहीं करना, हम इंट्राडे सब करेंगे। सो देखो, हमारा जो एसएल है ना, इनिशियल एसएल जो मैंने रखा हुआ है वो इंटैक्ट है। अगर इसके ऊपर जाता है हमारा, तो फिर हम यहाँ पे अपना पोजीशन काट लेंगे। अभी हमारा प्रॉफिट चल रहा है 39-40 के आसपास चल रहा है, तो शायद मेरे को 35 पे बुक करना पड़े, 33 पे बुक करना पड़े, या 30 के आसपास बुक करना पड़े। लेकिन हम यहाँ से अब प्रॉफिट पे ही निकलेंगे, हम लॉस यहाँ से नहीं लेंगे, या फिर हम सीटीसी भी इसको नहीं लेंगे। ठीक है ना, अब जो मतलब नहीं बनता लॉस या सीटीसी लेने का, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे अपने 15 लॉट्स बुक कर लिए हैं ये इधर। ठीक है, सो कहीं ना कहीं अगर देखोगे ये कहीं ना कहीं डब्ल्यू पैटर्न बनता हो जा रहा है, लेकिन पता नहीं कि ये नीचे आएगा कि नहीं आएगा, या इधर भी आएगा कि नहीं आएगा। अभी हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, हो सकता है वो यहीं से बाउंस करके ऊपर निकल जाए, इसका भी हमें कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारा इतना पता है कि एसएल हमारा इंटैक्ट है, एसएल के ऊपर जाएगा तो हम अपनी पोजीशन यहाँ पे कट कर लेंगे। इज दैट सिंपल। सो मार्केट कहीं ना कहीं से आपको डब्ल्यू पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा होगा। हाँ, बेसिकली 3 मिनट पे नहीं दिखेगा, लेकिन आप उसको लोअर टाइम फ्रेम पे चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी भी देखो हम अपना एसएल, ठीक है, अब नाउ इट्स टाइम टू बुक। ठीक है, लेकिन अभी देखते हैं क्या एसएल को हमारा जो लेवल है वो ब्रेक करके ऊपर जाता है कि नहीं जाता। लेकिन ठीक है, हम एग्जिट कर लेते हैं उसको थोड़ी देर में। तो प्रॉफिट हमारा देखो 37 के आसपास चल रहा है। अब बातें ही आती है कि कितना बुक कर पाते हैं हम यहाँ पे। एक सेकेंड, मैं पहले पोजीशन बुक कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने अपने गूगल पे, सॉरी गूगल कह रहा हूँ, ठीक है, मैंने अपने ज़ीरोधा पे क्वांटिटीज़ बुक कर ली है रिमेनिंग वाली, एंड यहाँ भी अपनी क्वांटिटीज़ बुक कर लेता हूँ फटाफट। 25 to 50, यस 250 होगा, हाँ ठीक है, ये हमारी क्वांटिटीज़ यहाँ पे बुक हो चुकी हैं। सो हमने यहाँ पे देखो 36 का प्रॉफिट बनाया, लेकिन इट्स अ वर्चुअल अकाउंट, अगेन आई एम सेइंग इट्स अ वर्चुअल अकाउंट, एंड रियल अकाउंट पे हमने बनाया 23-24 के आसपास। अब देखो यहाँ पे आप, मैंने आपको बताया था कि 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं वो डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था, 4 कैंडल्स बन रही थी। अब उसको देखो आप 1 मिनट के स्ट्रक्चर पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो कहीं ना कहीं मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया, डबल बॉटम टाइप का बना, एंड इवेंचुअली क्या हुआ, उसने नेकलाइन ब्रेक करी। नेकलाइन ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर, तो इसलिए हम नीचे का तो ट्रेड लेंगे नहीं है वो। ठीक है, अब देखो मार्केट हमारे कहाँ पे आ चुका है, वापस से हमारे सेलिंग जोन पे आ चुका है। एंड अगर यहाँ पे कुछ एम पैटर्न बनेगा 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, या कुछ भी पैटर्न बनेगा, हम यहाँ से दोबारा सेल कर सकते हैं। एंड वापस देखो निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी भी अभी भी हमारे एम पैटर्न तो उसने बनाया नहीं, तो अभी भी हम देखो यहाँ पे कॉल साइड पे तो नहीं जा सकते क्योंकि हमारा एसएल बहुत बड़ा है, लेकिन हम पुट साइड पे भी अभी नहीं जाएंगे, बिकॉज वी नीड सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, एंड जब तक स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होगा तब तक हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। वेट करिए, जब तक मैं अपने ज़ीरोधा पे बास्केट ऑर्डर बना लूँ, प्लेस नहीं करूँगा अभी, मैं रख लेता हूँ। आई थिंक मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे को ब्रेकडाउन दिखा रहा है। लेट्स वेट, ठीक है, आई थिंक इट्स अ ब्रेकडाउन। लेट मी टेक पोजीशन इन माई ज़ीरोधा अकाउंट। थोड़ा मैं यहाँ पे लेट हो गया नियो स्टॉक्स पे, लेकिन मैंने अपने एक्चुअल अकाउंट पे ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर दिया है। ठीक है, एंड वेट करो, अब मैं आपके सामने ट्रेड यहाँ पे लेता हूँ दोबारा नियो स्टॉक्स पे भी। सो लेट्स टेक वन मोर ट्रेड इन कॉल सेल साइड, एंड ज़्यादा नहीं, अगेन हम उतने ही लॉट्स सेल यहाँ पे करेंगे, 20 लॉट्स। ठीक है, ज़्यादा लॉट्स हम यहाँ सेल नहीं कर रहे, उतने ही लॉट्स यहाँ पे सेल कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा खासा ब्रेकडाउन हमारे को यहाँ पे मिल चुका है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हमें सब देख लिया।
कंडीशंस हमने वेरीफाई कर ली ऑप्शन चार्ट्स पे भी। सो देखते हैं कि इस सेकंड ट्रेड पे हमारे को प्रॉफिट कितना होता है। लेकिन इस बार मैंने अपने ज़ीरोधा अकाउंट में ओनली 10 क्वांटिटीज़ मैंने सेल यहाँ पे करी हुई हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑलरेडी मैंने वहाँ पहले 15 क्वांटिटीज़ ली थी, अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पे मैं 10 क्वांटिटीज़ ही सेल कर रहा हूँ। एंड अगेन देखो टारगेट जो हमारा होगा कहीं ना कहीं वही जोन होगा दोबारा। ठीक है, एसएल हमारा बहुत कम है जो कि आप देख सकते हो। तो प्रॉफिट देख लो आप, हमारा 2200-2300 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे 2000 हो गया। सिंपल और सिंपल हमने यहाँ पे 20 लॉट सेल किए हैं। आप ही बेसिकली यहाँ पे 2 या 3 लॉट्स भी सेल कर सकते हो इनिशियली। स्टार्टिंग पे आप एटलीस्ट 1 वीक्स या 2 वीक्स तक इसी पे ट्रेड करो, अपनी न्यू स्टॉक्स पे या कोई भी पेपर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद आप अपने रियल अकाउंट पे आओ एंड 1 लॉट से सेल करो, कोई इशू नहीं। विद इन अ वीक और 2 वीक्स जैसे ही आपको समझ में आने लगेगा तो आप लॉट्स अपने इंक्रीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। 2 लॉट्स 3 लॉट्स ऐसे आप इंक्रीज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब मार्केट कहीं ना कहीं अगेन हमारे फर्स्ट लेवल पे आ चुका है जो कि हमारी प्रॉफिट बुकिंग जोन बन सकती है। ठीक है, अब देखो एसएल जो हम अपना है यहाँ से हटा देते हैं एंड हमने कहीं ना कहीं अपना एसएल यहाँ पे लगा लिया। ठीक है, अब देखो इस ट्रेड पे हमारे को अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है, तो अभी हम यहाँ पे इसको लॉस पे तो लेके नहीं जाएंगे, ना ही हम इसको सीटीसी लेके जाएंगे। प्रॉफिट की अगर बात करें, आपको इस वाली ट्रेड पे भी आपको 20-21-22 हज़ार का प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है। खुद देख लो आप, आपके सामने लाइव ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट है। एंड देखो अब यहाँ पे जो हमारा सेकंड जोन होगा बुकिंग का, वो जो हमारी सेकंड लाइन दिख रही है आपको, वहीं पे हम रखेंगे। प्रॉफिट हमारा देख लो फिर से 22,000 के आसपास। एंड ठीक है, हमने देखो 134 पे हमने यहाँ पे इसको सेल किया एंड अभी चल रहा है एलटीपी हमारा 110। तो अराउंड यहाँ पे आपको कितने मिल गए पॉइंट्स? 24। ठीक है, यहाँ पे आपको आराम से 24 पॉइंट्स मिल चुके हैं निफ्टी पे भी। सो अब अपना एसएल थोड़ा सा हम और नीचे ले आते हैं इस जोन के आसपास। काफ़ी शॉप फॉल दिख रहा है आपको यहाँ पर। 35 का प्रॉफिट देख लो आप। सो फॉल देखो कितना है यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको फॉल दिख रहा है। प्रॉफिट हमारा बढ़ के यहाँ पे 35 के आसपास हो चुका है। अब मैं अपने एसएल को यहाँ पे थोड़ा और नीचे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो देखो 29, 35 से सीधा 29 यहाँ पे आ गया, क्योंकि मार्केट उसी जोन से ही यहाँ पे आपको रिएक्ट करती हुई दिख रही है। सो फटाफट मैं यहाँ पे अपनी क्वान्टिटीज बुक कर लेता हूँ फटाफट। वेट करना। सो 50 क्वान्टिटी लॉट्स से इंटू 15 क्वान्टिटी 750 यहाँ पे बुक कर लेता हूँ आपके सामने। एंड ज़ीरोधा पे भी हमने सेम यहाँ पे 8 क्वान्टिटीज़ हमने यहाँ पे बुक कर ली। बाकी की क्वान्टिटीज़ हमारी सीटीसी रहेंगी यहाँ पर। देखो इतने बड़े शार्प फॉल के बाद थोड़ी सी रिकवरी आना लाजमी है। ठीक है, ऐसा क्यों मैंने कहा? क्योंकि जिन लोगों को यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल स्टिक पे प्रॉफिट जिनका भी बना होगा, जिन्होंने पुट बाय किया होगा, अब वो इतनी बड़ी कैंडल पे उनको आराम से अच्छे खासे पॉइंट्स मिले होंगे, तो वो अपनी पोजीशन कहीं ना कहीं बुक करना स्टार्ट यहाँ पे करेंगे या अपने कुछ लॉट्स कम करेंगे। सो देखो अब हमारा हमारा थर्ड टारगेट होगा नीचे का जोन। ठीक है, एंड एसएल देख लो हमारा। एसएल देखो हमने अब यहाँ पे अपना कितना रखा हुआ है।
सो देखो अब हमारा नीचे का टारगेट्स हमने यहाँ पे इंक्रीज कर लिए। एस एल हमारा यहाँ पे देखो कितना कम है, छोटा सा एस एल है, हम वेट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर इस एस एल के ऊपर चला जाएगा तो फिर हम अपनी क्वांटिटीज़ जो भी रिमेनिंग हमारी क्वांटिटीज़ है वो भी हम यहाँ बुक कर लेंगे। सो आई थिंक मार्केट लेवल ब्रीच कर दिया है, तो पॉसिबिलिटी यही है कि देखो अब हमारा सेकंड या सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ थर्ड लेवल तक भी जा सकता है। देखते हैं क्योंकि हमारा एस एल देखो इंटैक्ट है अभी भी। एंड हेयर इट गोज, एंड हेयर इट गोज। देख लो बैक टू बैक 3 बड़ी बड़ी कैंडल्स रेड वाली। एंड प्रॉफिट हमारा बढ़ के टोटल 68 69 के आसपास यहाँ पे दिख रहा है। अगेन इट्स अ डेमो अकाउंट, ये सिर्फ आपकी लर्निंग के लिए है, ठीक है। अब देखो एस एल मैंने कहाँ रख दिया, थोड़ा सा मैंने अपना एस एल और यहाँ पे कम कर लिया। एंड माई रनिंग प्रॉफिट इज़ अराउंड 69 68 70 के आसपास हमारा रनिंग प्रॉफिट चल रहा है डेमो अकाउंट पे। एंड जीरोधा अकाउंट पे यही प्रॉफिट मेरा 33 के आसपास यहाँ पे दिख रहा है। सो देखते हैं लेवल से टच होता है कि नहीं होता, जो कि हमारा एक फाइनल टारगेट आज का लिए हो सकता है। एंड एग्जैक्टली टच्ड, लेवल ब्रीच हो रहा है, तो हम देख सकते हैं अगला जोन भी हम टारगेट्स कंसीडर यहाँ पे कर सकते हैं अभी फ़िलहाल। अब इस लेवल देखो आएगा नहीं आएगा ये मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरे यहाँ पे देखो 2 लेवल्स ऑलरेडी हमारे बुक हो चुके हैं, ठीक है। आप ऐसे ही ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो एंड लेवल्स पे आके अपनी क्वांटिटीज़ कुछ ना कुछ कम कर सकते हो सिंपली। अब देखो हमारे पास टारगेट नेक्स्ट ये रखा हुआ है, देखो ये भी ब्रीच हो गया क्योंकि इसने लो बनाया था। अब एस एल थोड़ा हम यहाँ पे और अपना कम कर देते हैं एस एल। तो हम यहाँ पे देखो फिर से अगेन मैं बोलूँगा हम अपना एस एल तो डिक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन टारगेट्स हम अपने इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होगा कि मार्केट्स इवेंचुअली कितना लो लगाएगा या कितना हाई लगाएगा। एस एल आप कम करते जाओ, टारगेट्स आप बढ़ाते जाओ। अगर अब मान लो इस एस एल के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो मैं अपनी पोजीशन यहाँ से बुक कर लूँगा। रनिंग प्रॉफिट की बात करें तो 70 के आसपास यहाँ पे आपको दिख रहा है। एंड सेम जीरोधा अकाउंट में रनिंग प्रॉफिट 35 36 के आसपास यहाँ पे मुझे दिख रहा है। सो विदाउट एनी ड्यू मैं पहले अपनी पोजीशन को बुक कर लेता हूँ। आई थिंक मेरे लिए सफिशेंट आज के लिए। कल भी हमने इतना ही बनाया था प्रॉफिट 33 के आसपास, आज भी इतना बना लिया, ठीक है। सो लेट मी बुक माई ट्रेड्स इन जीरोधा, जस्ट अ मोमेंट। सो देखते हैं यहाँ पर कि मार्केट्स अब हमारे थर्ड लेवल्स पे आती है या नहीं आती। यानी देखो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से एक शार्प रिकवरी लेता हुआ वी फॉर्म में, तो आई थिंक हमें अपनी पोजीशन यहाँ पे बुक करनी चाहिए। वाह, अच्छा हुआ हमने अपनी पोजीशन ऑलरेडी बुक करके रख ली यहाँ पे जीरोधा पे। यहाँ पे हम बाकी अपनी रिमेनिंग क्वांटिटीज़ बुक कर लेते हैं, वेट करो। सो इसका काम ख़त्म हो गया हमारा आज का। सो ठीक है गाइस, अब देखो हमने 2 ट्रेड्स यहाँ पे इनिशिएट कर दिए, हमने वो दोनों ट्रेड्स ऑलरेडी यहाँ पे बुक करके रख ली। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, रिकॉर्डिंग ठीक है ना, हाँ एक सेकेंड, हाँ जी। तो यहाँ पे देखो मैंने कहा था मार्केट एक वी शेप में आपको शार्प रिकवरी दिखा के ऊपर लेके जा रहा है, प्रॉपर ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न आपको दिखा। अब इस केस में देखो हम बाय तो यहाँ पे कर सकते थे, लेकिन हमारा एस एल बहुत बड़ा था, आप समझ गए ना, ठीक है। जैसे धीरे धीरे आप एडवांस में आते रहोगे आपको समझ में आता रहेगा कि जोन्स के पहले भी आप अपनी पोजीशंस, न्यू वाली पोजीशंस कैसे बना सकते हो। जैसे अभी तक मैं आपको सिखाता आ रहा हूँ कि जोन्स का वेट करो, जोन्स पे मार्केट्स को आने दो, वहाँ पे पैटर्न्स बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा, तो वहाँ से हम कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे कॉल की या सेल की। लेकिन जब मार्केट से हमारे 2 जोन्स के बीच में हो एंड बीच के लेवल से कहीं ऊपर उठनी स्टार्ट हो जाए, तो फिर आप अपने जोन्स या पैटर्न्स कैसे फाइंड आउट करोगे वो मैं आपको धीरे धीरे आगे आपको बताऊँगा, ठीक है। अब आज की जैसे मेरी 2 ट्रेड्स पूरी हो चुकी हैं, तो मैं अब थर्ड ट्रेड मैं नहीं लूँगा रियल अकाउंट पे, पॉसिबली डेमो अकाउंट पे मैं यहाँ पे लेकर देख सकता हूँ। लेकिन उसके लिए भी देखो आपको पता होना चाहिए अगेन कि जोन्स हमारे कहाँ से बन रहे हैं, कौन सा मेरा पोटेंशियल बाइंग जोन है, कौन सा मेरा पोटेंशियल सेलिंग जोन है। अब देखो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे छोटा मोटा जोन बनाया था पिछले लेवल्स को देखते हुए, यहाँ से एक आपको शार्प बुलिश एंगल्फिंग कैंडल दिखी,
इसका मतलब यही हो गया कि भाई यहाँ से एक पोटेंशियल बाइंग आ सकती है, अगले हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है वहाँ तक का हम फिर देख सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी कैंडल स्टिक पे अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आपका एसएल देखो कितना बड़ा होगा। तो वेट करते हैं दोबारा, अगर मार्केट्स इसी रेड जोन के आसपास दोबारा आती है एंड कुछ पैटर्न बनाएगी तो फिर हम वहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं दोबारा। सो देखो, लेट्स वेट कि मार्केट्स का क्या सिनेरियो बनता है, यहाँ से बाइंग आती है या इसको ही ब्रेक करके नीचे चला जाता है, अभी अभी में कुछ भी नहीं पता, हम वेट करेंगे। मेरा देखो मेन एम आपको सिखाने का यही है कि ट्रेड्स जो आप एग्जीक्यूट करते हो वो तब एग्जीक्यूट करो जब आपका एसएल मिनिमम हो, आपकी रेंज में हो। आपकी रेंज मतलब आपका जो कैपिटल है, जो उस पर आप लॉस लेना चाहते हो, 1% 2% मिनिमम लॉस अगर लेके चल रहे हो 1% का, 1.5% का, तो उतना फिर आपको उसके अकॉर्डिंग एसएल रखना होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका एसएल मान लो 35 पॉइंट्स का बन रहा है जो कि वैलिड है, उसको आप 35 पॉइंट्स से कम करके आप उसको 20 पॉइंट पे ले आओ या 25 पॉइंट पे ले आओ, तो ये काम नहीं करना आपने। एसएल वैलिड होना चाहिए, वहाँ पे आप अपने लॉट्स को कम कर सकते हो। ठीक है, अगर आप मान के चलो 6 लॉट्स लेने की आपकी लिमिट है किसी पर्टिकुलर ट्रेड पे, कॉल आप बाय कर रहे हो या पुट बाय कर रहे हो, आप 6 लॉट्स मैक्स ले सकते हो। ठीक है ना, अपनी कैपिटल के हाफ के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो अब 6 लॉट्स के अकॉर्डिंग अगर आप लॉस ले रहे हो 35 पॉइंट्स का, ठीक है, मान के चलते हैं 2,000 रुपये का आपका लॉस है, मान के चलो आप 2,000 रुपये का लॉस है, हम मोटा मोटा एग्जाम्पल यहीं ले रहे हैं। अब 2,000 के लॉस पे आपको वो लॉस मिल रहा है 35 पॉइंट्स के आसपास का, 35 पॉइंट्स को आपको मान के चलो 2,000 रुपये का लॉस है, मैं ये कह रहा हूँ। अब आपकी टेंडेंसी है वहाँ पे 6 लॉट्स लेने की, ठीक है, तो आप अपने लॉट्स को क्या करोगे, 6 से कम करके 4 पे ले आओ या फिर उसको 3 पे ले आओ। ठीक है, लॉट्स कम यहाँ पे आपके हो जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली अपने एसएल तक का वेट यहाँ पे कर सकते हो। तो हमें कभी ऐसा नहीं करना कि अगर 35 पॉइंट्स या 30 पॉइंट्स का जो कि एसएल हमारा वैलिड बन रहा है उसको आप कम करके आप 20 पॉइंट्स पे ले आओ, ऐसा नहीं है। अगर वैसा करना है तो फिर आप वेट करो जोन पे। अगर कोई छोटा मोटा सेटअप बनता है, छोटा मोटा सेटअप इन द सेंस कम एसएल पे अगर आपका कुछ सेटअप बन रहा है तो वो आप वहाँ पे इनिशिएट करो। आने वाले वीडियोस पे मैं आपको दिखाऊंगा कि हम जोन के पहले भी बाय या सेल कैसे कर सकते हैं विद स्मॉल एसएल। ठीक है, एंड यस, वो आने वाले टाइम पे मैं आपको स्टॉक ऑप्शंस पे भी लेके दिखाऊंगा कि छोटे से छोटे एसएल पे आप ट्रेड्स कैसे ले सकते हो, आपके टारगेट्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, सो देखो मेरे ख्याल से मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जाने की टेंडेंसी रखता है, तो देखो अब हम यहाँ पे छोटा छोटा एसएल के साथ यहाँ पे एक बाई ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं जिसका हमारा मैक्स टारगेट हो सकता है रेजिस्टेंस जोन 1, वहाँ तक आएगा तो हम अपनी पोजीशन यहाँ पे बुक कर सकते हैं एंड बाकी फिर देखेंगे कि क्या होता है या क्या नहीं होता। लेकिन अभी तो हम यहाँ पे कोई ट्रेड्स वगैरह इनिशिएट अब नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी हमारे आज के 2 ट्रेड्स हो चुके हैं एंड बोथ ऑफ देम वाज सक्सेसफुल। सो अब हम यहाँ पे कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। बाकी जो भी होगा वो आप लोग को वीडियो मिल जाएगी एंड आप उसको देख सकते हो कि इस लेवल के बाद मार्केट्स इवेंचुअली ऊपर गई कि नहीं गई, वो तो आपको पता चल जाएगा बाद में, क्योंकि टाइम अभी 2:05 यहाँ पे हो रहे हैं, 2:04 हो रहा है, तो वो आपको बाद में पता चल जाएगा 3:30 के डे एंड तक ही। अब इस पर दोबारा वीडियो पे मैं कुछ भी ऐड नहीं करूँगा कि 3:30 बजे के बाद मैं आपको एक और वीडियो बना के इसमें डालूँ कि मैंने अगर यहाँ से बोला था बाय का तो बाय हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन देखो वो आपको देखना है, वो आप लास्ट में चेक कर सकते हो। ठीक है, कि जोन्स हमारे कहाँ बने थे, हमने जोन्स पे हमने क्या पैटर्न्स फाइंड आउट किए, स्ट्रक्चर हमारा क्या था, ट्रेंड लाइन्स हमारी क्या थी, वो आप देखो। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए एक ट्रेंड लाइंस के लिए लेके आऊँगा कि हाउ टू ड्रॉ वैलिड ट्रेंड लाइंस। आप लोग कहते हो कि ट्रेंड लाइंस का 2 टच पॉइंट होने चाहिए या 3 टच पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, आपकी बात सही है, मैं आपकी बात को मना नहीं कर रहा, वो भी चीज़ सही है। लेकिन ट्रेंड लाइन जो होती है वो कभी एक सिंपल स्ट्रेट लाइन नहीं होती, वो एक जोन पे हमेशा बनती है। ठीक है, सो माई नेक्स्ट वीडियो विल बी हाउ टू ड्रॉ परफेक्ट ट्रेंड लाइंस, और वो ट्रेंड लाइंस मैं आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के अकॉर्डिंग लेकर दिखाऊंगा, स्टार्टिंग विद डेली टाइम फ्रेम, उसके बाद उसको छोटे टाइम फ्रेम में ब्रेक करेंगे, लाइक 4 आवर्स, 1 आवर्स, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 3 मिनट्स। ट्रेंड लाइन्स आप बड़े टाइम फ्रेम पे बनाओ, बड़े टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर फाइंड करो एंड छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री लो। सो आई थिंक आपको आज की वीडियो सब अच्छी लगी होगी एंड समझ में आया होगा कि हमने टॉप फाइंड कैसे किया। एक बार नहीं, सेकंड ट्रेड पे भी हमने किस जगह पे हमने अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट करी सेल की। थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर द डे।
मिलते हैं आपसे मंडे को एक अनदर वीडियो पे ऑप्शन सेलिंग की।